चलो बच्चों, फटाफट से अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे क्वेश्चन नंबर 48 एंड 45, और इस वीडियो में हम क्वेश्चंस जो करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 49 होगा, और इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे 57 को। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं 49 को। देखो क्या कहता है। ए बी आर द पार्टनर शेयरिंग रेशियो 3:2 विद अ कैपिटल ऑफ 50,000 30,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6% पर एनम। ठीक है। बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटिंग टू इतना। यानी प्रॉफिट बता रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, लेकिन सैलरी चार्ज करने के बाद है। तो हमें यहाँ पर जो प्रॉफिट लिखना होता है कब, कौन सा लिखना होता है? प्रायर टू सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एटसेट्रा, यानी इन सबसे पहले लिखना बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस कंटेंट। ठीक है। तो देखो ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है, मैं इसको वर्किंग नोट इधर बना लूं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इज गिवन, व्हाट प्रॉफिट इज गिवन 12,500 है ना। और ये क्या है? आफ्टर चार्जिंग सैलरी है। तो हमें सैलरी चार्ज करने से पहले वाला चाहिए, तो हम इसमें सैलरी को ऐड कर दो। ये लो, सैलरी है कितनी? 25,100। टोटल कितना हो गया? 15,000 हो गया प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो हमें तो पहले चाहिए सारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंस तो हम यहाँ से घटाएंगे। तुमने क्यों घटा रखे हैं भाई क्वेश्चंस ने? हम घटाएंगे यहाँ पर। अब आगे कहते हैं ए प्रोविजन ऑफ 5% मेड इन द रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। वो कह रहे हैं कि 5% का प्रोविजन बनाओ। किस पर? 5% ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का 5%, मैनेजर को कमीशन देना 5%। तो बच्चों मैनेजर कोई पार्टनर थोड़ी है जो हम यहां लेंगे उसे। मैनेजर पार्टनर नहीं है, तो जब पार्टनर नहीं है तो उसको जो भी पेड करेंगे हम कौन से अकाउंट से पेड करेंगे? P&L अकाउंट से पेड करेंगे। उसका एप्रोप्रिएशन से क्या मतलब? वो हमारा पार्टनर थोड़ी ना है। तो देखो ये था हमारा नेट प्रॉफिट्स, है ना। ये लो नेट प्रॉफिट, ये था कितना? 15,000। इसमें से 5% हम इसको कमीशन दे देंगे टू मैनेजर कमीशन। कितना हो गया? 750। और जो बचेगा नेट प्रॉफिट कितना बचता है? 14,200। ठीक है बच्चों, ये हमने वर्किंग नोट बनाया है, ध्यान रखना। देख रहे हो क्वेश्चंस की चालाकी क्या है। पहले तो हमें वो वाला प्रॉफिट दे दिया जिसका कुछ करना ही नहीं है, यानी सैलरी घटाने के बाद। अब सैलरी थोड़ी घटानी है हमें, पहले तो सैलरी को ऐड करो वापस। अब हम इसमें से घटाएंगे सैलरी यहाँ से। ये लो, अब इस नेट प्रॉफिट को लिखो यहाँ 14,200। ठीक है, यहाँ से लिखो सैलरी। ये लो, अब देंगे हम सैलरी। तुमने क्यों घटा रखी थी? और क्या देना है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट 6% देनी है। तो ये लो, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे। ठीक है, ए एंड बी। तो कितना हो गया? 3,000 और 4,800। रिमेनिंग क्या बचा? उसको प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट, है ना। कितना बचता है बच्चों? 14,200 माइनस 2,500 माइनस 4,800, रिमेनिंग 6,950। इसको हम बांट देंगे इन दोनों की रेशो में, 3:2 की रेशो में। तो 3:2 की रेशो में जब बांटेंगे इंटू 3/5, 4,170। तो ए का तो आता है ये 4,170 एंड बी 2,780। ठीक है बच्चों,
हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर लेना है ना। ये लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हमने बैलेंस लिखा, जी लिख लिया 30,000। इसके कंटेंट ट्रांसफ़र करें। सैलरी किसको दे रहे हैं देखना बच्चों, सैलरी दे रहे हैं ये बी को, तो बी के अकाउंट में सैलरी जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड बोथ 3,1800 एंड रिमेनिंग प्रॉफिट 4170,2780। कोई ड्राइंग है नहीं, इधर के कंटेंट कोई नहीं है, बैलेंस कर लेना, जो भी आता है बैलेंस, ख़त्म बात है ना। बैलेंस कर लो बच्चों। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। जल्दी से कॉपी करो इसे। चलो बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं, है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करें इसे भी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ें, इसे रीड करें। द एक्स वाई आर द पार्टनर। ऑन 1 अप्रैल 2017 को दोनों पार्टनर हुए। उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया 2 लाख 1.5 लाख। ठीक है, कंट्रीब्यूशन किया है, ओपनिंग कैपिटल है, स्टार्टिंग में लगाई होगी इनिशियली एज देयर कैपिटल। ऑन 1 अक्टूबर 2017 को एक्स ने लोन दिया है। बच्चों लोन दिया है तो लोन पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, है ना। चलो, एज द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%। एक्स को सैलरी देनी है 5,000, वाई को सैलरी देनी है 22,500 पर क्वार्टर। एक्स को कमीशन भी देना है। ठीक है, अब आते हैं काम की बात पर। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर 175,000 एंड अबव। चलो इसके बाद में पढ़ते हैं, इसको भी करेंगे अभी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर प्रोवाइडिंग एनी इंटरेस्ट। कुछ भी इंटरेस्ट लेस नहीं किया है, यानी इसका मतलब लोन का इंटरेस्ट भी लेस नहीं किया। ठीक है, तो लोन पर जो इंटरेस्ट देंगे वो कहां से देंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से। कहां से, पीएनएल अकाउंट से बच्चों, पीएनएल अकाउंट से, है ना। तो वर्किंग नोट बना लें। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी तो देखें, वर्किंग नोट तो बाद में बनाए। पास द जनरल एंट्री। अच्छा, जनरल एंट्री पास करनी है। अच्छा, रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। कौन सी जनरल एंट्री करनी है, ये जो हम एंट्री करेंगे इसकी जनरल एंट्री करनी है। इसकी एंट्री कहाँ ट्रांसफर होती है, यहाँ। ठीक है, कर देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, प्रॉफिट जो दिया हुआ था वो 4,61,000 है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, यानी जनरल एंट्री के साथ में प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बनाना है, ये बनाना है। ठीक है, बना देंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले इसको तो जब आए, पहले तो इससे निपट लें, पीएनएल अकाउंट से। वर्किंग नोट बना लेते हैं। पीएनएल अकाउंट छोटा सा, है ना, दिस इज कॉल्ड छोटा सा पीएनएल अकाउंट, है ना, यानी बाय प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग एनी इंटरेस्ट। कितना था, 461,000। इसमें से हम लोन पर इंटरेस्ट देते हैं। कितना था इंटरेस्ट ऑन लोन, 6% देना है, रेट नहीं दिए हुए, है ना। तो 6% किस पर दे, 50,000 लोन दिया है। लोन कौन सी डेट को दिया था बच्चों, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं, 6 महीने। तो कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, 1,500 रुपये हो गया सर। ये लो हमने 1,500 लिख दिया बच्चों। इसके बाद जो रिमेनिंग बचता है, और तो कुछ नहीं आना है यहाँ पर। रिमेनिंग नेट प्रॉफिट कितना आता है, लेस कर देते हैं इसमें से 459,500। कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, है ना, -1500, 459,500। ये लो, ये आया नेट प्रॉफिट। इसको हम वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं बाय नेट प्रॉफिट 459,500। ठीक है, अब आगे आते हैं, इसकी बातों पर चलते हैं। 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। वो करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज मत करो अभी, बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन। लेकिन इनको अप्रोप्रिएट कर दो, जो यहां वाले कंटेंट आते हैं उस पर जो इंटरेस्ट आएगा। तो
तो इनको तो करने के लिए कह रहा ना, उसके बाद ही तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, तो पहले इनको कर देते। जब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कह रहा है, सुनो क्या कह रहा है वो कह रहा है इस नेट प्रॉफिट में इसको मत जोड़ो, इनको घटा दो। लेकिन तो पहले इन्हें लिख तो लें, जब तो घटाएंगे। चलो एक्स को मंथली सैलरी, तो सैलरी जो देते हैं हम एक्स को, सैलरी इज एक्स 5000 पर मंथ, तो होल ईयर की कितनी हो गई 5000 मल्टीप्लाई बाई 12। इसकी कितनी हो गई वाई की 22,500 पर क्वार्टर, और एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर, यानी 3 मंथ के 4 क्वार्टर हो जाते हैं। तो 22,500 मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना हो गया 90,000 हो जाना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, इंटू 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 150 आगे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको तो करनी है। एक्स एंड वाई, ओपनिंग कैपिटल है, कोई चेंजेस नहीं है कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12%, तो 12% कितना हो गया 24,000, और 15 और 12 18,000, है ना। तो एक का तो हो गया 24,000, एक का हो गया 18,000, तो ये कितना हो गया बच्चों 42,000। हमें कमीशन भी देना है, कमीशन किसको देना है एक्स, 5% ऑन सेल, सेल कितनी है 3,50,000, 3,50,000 पर 5% देना है, तो कितना हुआ बच्चों 3,50,000 पर, ये लो मैं कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ, इंटू 5/100, तो 17,500 हो जाता है, ये हो जाता है। अच्छा ठीक है, हो गया। तो नेक्स्ट करते हैं, अब करते हैं उसकी बात को। अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर वाली शर्त को चलते हैं। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की जो शर्त थी वो ये थी कि इस नेट प्रॉफिट में इसको ऐड मत करो, बिफोर चार्जिंग ड्राइंग नहीं कर रहे लोग, बट आफ्टर मेकिंग यानी इसको घटा दो, तो लोग घटा देते हैं। हम कितना आता है घटने के बाद 4,595,9500 माइनस, इनको घटा देते हैं 150 एंड 42,017,500, तो 2,50,000 बचता है। अगर अगर नेट प्रॉफिट वो वाला लो जिसमें से इसको मत जोड़ो, इसे घटा दो, तो 2,50,000 आया बच्चों, है ना। कर लेना, माइनस कर लेना, इसमें से 2,50,000 आएगा। तो 2,50,000 का 20% ट्रांसफर कर दो, कितना हो गया 20%, 50,000 हो गया बच्चों 20%। तो ये लो हमने इसे जनरल रिजर्व में लिख दिया। अब जो बचा, लेकिन बचने से पहले ड्राइंग तो लिख दो, बस इसकी वजह से ही तो नहीं लिखा था क्योंकि ये निकालना था। अब लिख दो ड्राइंग, ये लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स एंड वाई कितना आता है देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ है, ड्राइंग कहाँ गई, अच्छा ये रही नीचे। ड्राइंग दी हुई है 1,00,000 और 1,25,000, तो ड्राइंग की डेट नहीं दी हो, तो जब डेट ना दी हो तो उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगाएं। ड्राइंग का रेट तो दे रखे हैं कि 10% लगाना है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स का 1,00,000 है, 5% तो लगाना है, रेट तो दे रखे हैं, कितने महीने का लगाएं, तो सॉरी 10% है ना, कितने महीने का लगाएं, ना दिया हो, डेट ना दी हो तो 6 महीने का लगेगा हमेशा, है ना।
वाई का कितना हो गया 1,25,000। 6 महीने का। तो इसका कितना आ जाता है बच्चों, इसका आ जाता है 25 है, इसका आ जाता है 5,000 और इसका आएगा 6250। तो ये हो गया 11,250। ठीक है, चल रहे ना इंटरेस्ट इन ड्राइंग, ये आ गया। अब आते हैं इसके पॉइंट नंबर 5 की तरफ। वो कह रहा है कि ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आए, तो पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लो। मैं ड्राइंग को रफ कर रहा हूं बच्चों, है ना, ये लो ड्राइंग को रफ कर दिया, कैलकुलेशन को अब कर लेना। डिविजिबल प्रॉफिट निकालो। ये वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट इन ड्राइंग का भी बना लेना वर्किंग नोट, है ना। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकल कर आएगा, इन सब में से ये सब लेस कर दो, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको निकाल लेता हूं 2 लाख प्लस कर लेना लेस 2,1,250, यानी ये आता है डिविजिबल प्रॉफिट। ये आएगा बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट। अब पढ़ो इसकी शर्त को, क्या कहता है वो, जो 1,75,000 है इसमें से, यानी इसके दो पार्ट कर लो। एक तो 1,75,000 की वैल्यू, इसके ऊपर कितना बचा 2,11,250 में से 1,75,000 को तो बांट देंगे उसकी कैपिटल रेशो में, ये लो बांट देंगे, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचता है, रिमेनिंग बचता है 36,250। इसको बांट दो इक्वली, है ना। वो करेगा 1,75,000 तक। तो याद करो पिछला क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो 48 था, मैं बता देता हूं, जिसमें हमने अलग करा, हाँ 48 ही है, उसकी तरह ही है ये पॉइंट। 175 तक तो बांटना है कैपिटल रेशो में, बाकी को इक्वल बांटना है। तो कैपिटल रेशो कितनी है बच्चों इनकी, कैपिटल रेशो है इनकी, देखो कैसे निकालते हैं कैपिटल रेशो, यही निकाल देता हूं। कैपिटल रेशो जो निकालेंगे हम, एक की कैपिटल है 2 लाख, है ना, एक की कैपिटल 1,50,000, ठीक है। तो ये लोग 40 से 40 कैंसिल कर दिए। अब रेशो कितनी बची 20 और 50, इसको और सिंप्लीफाई करो 53 इंटू 54, तो इसकी कैपिटल रेशो कितनी है 4 और 3, तो 4 और 3 में बांट दो। 4 3 में आ जाता है ये, इसके हिस्से में 1 लाख आता है और इसके हिस्से में 75, और इसमें से कितना मिलेगा इक्वली मिलेगा, तो प्लस 18,125, 18,125 टोटल कितना मिला इसको 1,18,125। यहाँ से कितना मिला 75,000 प्लस 18,125 93,125। तो ये लो, ये आ गया इसके हिस्से में एक्स एंड वाई। टोटल हमने 21। अब इसको ट्रांसफर कर लेंगे इधर, तो बच्चों अब हमने जो है ये कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन, है ना। तो हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले इसकी बैलेंस लिख लेते हैं, 2,01,50,000, है ना, यही था ना। और इसको सैलरी को ट्रांसफर करो,
ठीक है बच्चों, तो मैंने ये ट्रांसफ़र कर दिया। ड्राइंग भी तो आएंगी यहाँ पर टू बैंक के नाम से। ड्राइंग कितनी थी? 1,00,000 और 1,25,000। 1,25,000, हाँ ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमने जनरल रिजर्व क्यों ट्रांसफर नहीं करा? क्योंकि इसका यहाँ क्या काम, इसका काम कहाँ पर है? एसेट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ये ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ठीक है। इसका बैलेंस कर लेना। अब इसका कॉन्सेप्ट आता है जनरल एंट्रीज का। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब मैं कह रहा हूं कि इसकी जनरल एंट्रीज कैसे करें? सैलरी वाली की जनरल एंट्री PNL लिख लो, एंट्री जल्दी से एंट्री लिखवाता हूं मैं। PNL सैलरी के लिए पहले PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर कौन कौन से? टू X कैपिटल अकाउंट, टू Y कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिखना, बीइंग सैलरी चार्ज, सॉरी बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट सॉरी PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो हो गई, फर्स्ट सेकंड। कमीशन के लिए लिख लें PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट, बीइंग कमीशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, है ना। जनरल रिजर्व के लिए एंट्री लिख लें PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व, ध्यान से, ठीक है। PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। ये हमने इसकी एंट्री कर ली, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। PNL प्रॉफिट के लिए लिखे हम PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हो गई एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री लिखनी है। क्या होगी इसकी एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात खत्म हो जाती है। अब क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं इस टॉपिक के, जो भी हो जाते हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं होता है वो मैसेज ड्रॉप कर देना मुझे, मैं वो क्वेश्चंस करा दूंगा आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम पास एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी बुक का, है ना, पास एडजस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कर लो कॉपी बेटा।